स्टूडेंट्स, मैं चित्रंजन कश्यप आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। और मिरर फार्मूला पर अभी फिर मिरर फार्मूला आपको दिए हैं और सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो वो फार्मूला जो हम प्रूफ कर किए हैं उसको देखना पड़ेगा। और देखने के बाद इसको समझिएगा और समझ करके न्यूमेरिकल बनाइएगा, क्योंकि वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2, तो व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, m बराबर h डैश बाई h। अब यहाँ पर h डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। और h जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गिवन में हमारा दिया है, गिवन में दिया है साइज ऑफ द बॉडी। साइज यानी हाइट, साइज ऑफ द बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। तो हमारा दिया है 1 मीटर। फिर उसके बाद है मैग्निफिकेशन। एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। एम जो दिया है 2 दिया है। तो हम जानते हैं, तो निकालना क्या है? h डैश, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो m बराबर h डैश बाई h होता है। तो m आपका दिया है क्या? 2 दिया है। h डैश आपको निकालना है, तो h डैश, और h आपका दिया है क्या? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h डैश बराबर 2 इंटू 1, h डैश बराबर 2 मीटर। ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट में एक नोट है, जो नोट को याद रखेंगे। नोट क्या है कि इफ m is getting positive, तो then its image is virtual and erect, वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट। फिर नेक्स्ट में बता रहा है कि इफ m इज नेगेटिव, तो देन its image is real and इन्वर्टेड का स्पेलिंग छुप गया है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जब रियल होगा तो उल्टा बनेगा, जब वर्चुअल होगा तो सीधा बनेगा इमेज। तो ये चीज़ है। तो इसको जो है देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर सेकंड में गिवन क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। भी जो है नहीं है, यू आपका -20 सेंटीमीटर है। कैसे है? क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जब यू माइनस है तो एफ भी क्या होगा? माइनस ही होगा। तो वी नो डैट मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या जानते हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे 1/v प्लस -20 इक्वल टू -20। 1/v है तो माइनस से दूर जाएगा बनेगा प्लस, तो 1/v अभी -20 में से 20 जाएगा 0, तो v क्या आ गया? v आ गया 0। इसका मतलब जो है v इन्फिनिटी, v जो है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। वस्तु की स्थिति इतनी दूर है, इतनी दूर है कि मैं अनुमान नहीं लगा सकते कितना दूर है। जैसे कि सूरज देख सकते हैं, स्टार देखिए, तो कितना दूर है अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो भी आपका आ गया क्या? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिटी आ गया, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इसको नोट डाउन करने के लिए नोट डाउन कर लेंगे देख करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड when the object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। तो यहाँ आएंगे गिवन, जो चीज़ दिया रहता है उसको हम गिवन लेते हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आपका आएगा क्या? यू जो है 20 सेंटीमीटर है। कैसे है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है कॉनकेव मिरर के सामने। तो यहाँ पर हो गया क्या? कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद बता रहा है कि एफ फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है आपका -10 सेंटीमीटर। तो भी निकालना है, देखिए -10, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जब वस्तु माइनस में होगा तो फोकल लेंथ भी होगा माइनस में, ठीक ना। भी जब दिया रहता है तो भी प्लस में है, भी जब दिया रहेगा प्लस में तो फोकस को हम मानेंगे प्लस, क्योंकि भी से ही पता चलेगा जब भी इमेज प्लस में बढ़ रहा है तो फोकल लेंथ जाहिर सी बात है कि आपका प्लस में होगा, ठीक ना। तो इस तरह से देखा जाए, लेकिन कभी कभी अपवाद में माइनस ही हो जाता है, अधिकतर माइनस रहता है कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो प्लस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो प्लस में होगा। माइनस या यू दिया रहेगा तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कॉनकेव रहेगा तो सारे के सारे क्या होगा? माइनस होगा। कॉन्वेक्स रहेगा तो यू माइनस में होगा, बाकी सब प्लस। अब यहाँ पर वी नो डेट मिरर फार्मूला।
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v तो आपका है नहीं, माइनस में 1/20 माइनस में 1/10, तो 1/v माइनस 1/10 माइनस हो जाएगा तो प्लस 1/20, 1/v 20 एलसीएम हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ पर v जो होगा -1/20, 1/20 यानी v कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब, इसका मतलब माइनस आ गया। v अगर माइनस आ गया तो समझिए क्या है, रियल बन रहा है। अगर v प्लस आएगा तो समझेंगे वर्चुअल बढ़ रहा है, और v वर्चुअल बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि इधर मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बढ़ रहा है। कॉनकेव में होगा तो मिरर के पीछे, ठीक ना। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज is placed at 20 centimeter in front of mirror, its image is रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड। अगर वर्चुअल बनता तो यहाँ इरेक्ट होता, तो वर्चुअल ये रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट h 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी मिरर बनाएंगे तो हाइट, वस्तु का हाइट ऐसे होता है। तो ऊपर में है तो ऊपर में प्लस होता है, और नीचे में क्या होता है, जब इमेज बनता है तो नीचे में माइनस होता है। तो इमेज माइनस में होता है, नीचे बनता है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज अधिकतर जो है नीचे बनता है, ठीक ना। तो इमेज नीचे बनेगा तो माइनस में, अगर मान लेते हैं लेट सपोज डेट इमेज ऐसे बन गया तो प्लस हो गया इमेज। अगर इमेज नीचे बन गया तो माइनस, हाइट में माइनस, और वस्तु ऊपर में बन गया तो प्लस। तो ऐसे भी हम शो नहीं करते हैं, इधर होता है तो माइनस होता है, उधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो इस तरह से ऊपर में जाएगा तो प्लस, नीचे में जाएगा तो माइनस। हाइट तो ये प्लस है, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस में होता है, डिस्टेंस माइनस में होता है। डिस्टेंस नहीं है, यह हाइट है। हाइट प्लस में होता है, लेकिन डिस्टेंस रहता है यू रहता तो माइनस में रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बता रहा है कि प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, तो यू -30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बता रहा है कि क्यों कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर नहीं, यू तो ऑलवेज, यहाँ कॉनकेव मिरर लिखना गलती है, क्योंकि यू ऑलवेज आपका जो है माइनस होता है। फिर एफ, अब बता रहा है कि कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर। यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर 2 जगह उस तरह लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर लिखना गलती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का कोई भी मिरर रहेगा तो माइनस में ही होगा, यू माइनस में ही होगा, ठीक ना। लेकिन -12 सेंटीमीटर तो कॉनकेव मिरर है, इसलिए -12 सेंटीमीटर है, ठीक ना। कोई भी कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा तो यू ऑलवेज माइनस होता है, यू प्लस नहीं होता है। कॉन्वेक्स में जाएंगे तो यू भी माइनस होगा, एफ प्लस होगा, भी प्लस होगा कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में रहेंगे तो यू भी माइनस ऑलवेज, एफ भी माइनस, अभी भी माइनस, ठीक ना। तो इस तरह से, तो वी नो डेट
वी नो डेट मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पुट करेंगे, v तो दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ है, जहाँ दो चीज़ दिया रहेगा, h है, एक है, तो h एक है तो काम नहीं, दो हो रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/v 1/u 1/f, दो चीज़ है, f है u है, तो तीसरा निकलेगा। दो चीज़ पुट करेंगे तो थर्ड निकलेगा। तो 1/v और माइनस 1/36 माइनस 1/12, 1/v माइनस 1/12 माइनस हो जाएगा प्लस 1/v, एलसीएम में गया था 36, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 2/36। कट करेंगे तो क्या आएगा, कट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ पर कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 18, तो यानी कि 1/v माइनस 1/18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v आपका आ जाएगा -18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद फार्मूला एक बताए थे आपको, जब फार्मूला जो है प्रूव कराए थे 1/v प्लस 1/v, तो वहाँ लिख दिए थे, तो m बराबर -v/u h-h, ये लिख दिए थे। अब देखिए m नहीं है, तो m नहीं है तो हमको m का कोई ज़रूरत नहीं है, तो -v/u h-h। अब यहाँ पर देखिए v आपका दिया हुआ है, v कितना आ गया -18, तो माइनस ऑलवेज पहले से है और -18, ठीक है। u आपका -36। अब यहाँ पर देखिए h नहीं दिया हुआ है, h दिया हुआ है, ये कट गया, और h क्या दिया हुआ है 10। अब यहाँ देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h डैश 10 गुने -18/36, 10 गुने -18/36। अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो h, अब यहाँ पर h डैश हो गया, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पचे 10, कट गया। तो h डैश क्या आ गया, माइनस है यहाँ पर है तो -5 सेंटीमीटर। अब यहाँ -5 से क्या हो रहा है, इन्वर्टेड, -5 का मतलब हो रहा है इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, क्योंकि हाइट जो है, हाइट वस्तु की हाइट ऐसे है और इमेज की हाइट नीचे है, इस तरह से। ये आपका इमेज है नीचे में है और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऊपर में हाइट, इसका नीचे में है, तो नीचे में है तो माइनस आ गया, ऊपर में है तो प्लस आ गया, प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज कहाँ है, v 18, इमेज इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर, इट इज़, अब माइनस में है ना जी, तो माइनस में है तो रियल होता है ना, प्लस में होता है तो वर्चुअल होता है, तो माइनस है तो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड लिख देंगे, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल का मतलब वास्तविक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में बता रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ दिया हुआ है गिवन, तो एट व्हाट डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस u निकालना है, और फोकल लेंथ दिया है क्या। अब देखिए कि कौन सा मिरर है,
कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर उसके बाद बता रहा है क्या कि शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स हाइट, तो एच दिया है 2 सेंटीमीटर, तो एच प्लस में होता है। फिर उसके बाद बता रहा है कि इन ऑर्डर टू इरेक्ट इमेज, इमेज भी दिया हुआ है क्या 6, ये भी प्लस में है। इरेक्ट, यहाँ देखिए इरेक्ट दिया है, क्वेश्चन में इरेक्ट दिया है तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये प्लस में, इसका मतलब कि ये वर्चुअल बनेगा। एच प्लस में है तो ये क्या है वर्चुअल है, ये आपका वर्चुअल बनेगा, ये वर्चुअल इमेज है, इमेज क्योंकि प्लस में है, प्लस में है तो वर्चुअल है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, अब यहाँ पर एफ खाली दिया हुआ है, यू भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो फॉर्मूला होता है m बराबर -v बाई यू बराबर एच डैश बाई एच डैश समझ रहे हैं ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब m तो दिया नहीं है तो m की कोई हमको जरूरत नहीं है, तो -v बाई यू, और h दिया है, h डैश कितना दिया है 6 दिया है, और h कितना दिया है 2 से कट करेंगे तो कितना होगा 3, तो -v बाई यू बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -v बराबर 3u, तो v आपका आ गया -3u। तो अब यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए v बराबर -3u है, तो v दे दिया, f दे दिया, 2 चीज़ आ गया तो u निकल जाएगा। तो वी नो डेट मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है -3u, तो -3u। अब u आपका u दिया हुआ है, u निकालना है तो u के तो u हो जाएगा। f आपका क्या दिया है -1/10, 10 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3u u का, तो 3u आएगा। अब यहाँ पर -1 और u कट गया, u से u कट गया, क्या बचा 3, तो 3 आ गया। अब बराबर -1/10, 3 में से जाए क्या बचेगा 2 बचेगा ना, 2/3u बराबर -1/10। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -3u बराबर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो गया, तो u बराबर क्या हो गया -20/3। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the left of the mirror, मिरर के लेफ्ट में, यही अपवाद होता है, ठीक है। तो एक ही जो है जो वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव, बाकी सब रियल बनाता है। तो यही जो है एक अपवाद में, एक्सेप्शनल में जो आया है, जो फोकस के अंदर जो है आपका जो है वस्तु रहता है। देखिए फोकस के अंदर u -6 है, -10 है, यानी कि 10 से कम है कि नहीं, तो फोकस के अंदर में रहेगा। फोकस के अंदर में जब वस्तु का डिस्टेंस रहेगा तो आपका क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर में आपका कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनेगा। यही एक एक्सेप्शनल है, वर्चुअल बनेगा। यहाँ से कंपेयर कीजिए, f -10 है और 10 से छोटा है, यानी कि f से अंदर में होगा वस्तु का डिस्टेंस, इसीलिए जो है एक्सेप्शनल में आपका जो है एक वर्चुअल इमेज बनता है। क्योंकि सभी के सभी जो है कॉनकेव मिरर में रियल बनता है, लेकिन एक जो है वर्चुअल इमेज बनता है जो शेविंग मिरर कहलाता है, जो नाई जो है हजामती बनाने में, बाल को बनाने में, या जो है ब्यूटी पार्लर में, हेयर कटिंग सैलून में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आगे और भी क्वेश्चन देंगे, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम दे देंगे,
या जो है एक वीडियो बना देंगे क्वेश्चन का, तो आगे जो है क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिएगा और अपने बुक से कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।